हेलो फ्रेंड्स, आपका द अमृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। तो इसके पहले वाले लाइफ प्रोसेस के लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था रेस्पिरेशन एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ तक थे हम लोग और इसके आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं। आइए। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। Plants are autotrophic organisms. They prepare their own food by the process of photosynthesis. यानी पौधे स्वपोषित, ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषित, वे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या है? फोटोसिंथेसिस रिक्वायर, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट चाहिए, पहले तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। देन एक मिनट, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए। ये सब नीडफुल प्रोडक्ट्स हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इसकी इक्वेशन हमने पहले लिखी थी, अगर आपको याद हो कि हमने क्या लिखी थी इसकी इक्वेशन? हमने लिखी थी 6CO2 प्लस 6H2O। H2O2 नहीं, H2O, रुकिए, हाँ। तो हम इक्वेशन क्या थी सनलाइट फोटोसिंथेसिस की? 6CO2 प्लस 6H2O अंडर सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या दे रहा था? CO2 प्लस 6H2O क्या दे रहा था हमको? C6H12O6 प्लस H2O। ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? ये वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हमको क्या दे रहा है? हमको दे रहा है ग्लूकोज, स्टार्च भी इसको कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं, प्लस वाटर। सो ये देखा हमने न्यूट्रिशन में कि फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उसकी इक्वेशन हमने देख ली। देन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? अब कैसे होता है? क्या ट्रांसपोर्ट कराना है? क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें ट्रांसपोर्ट करानी है ह्यूमन में एक जगह से दूसरी जगह? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में परिवहन। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट मेनली ऑफ, मानव शरीर में परिचलन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली सिस्टम पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है या पहुंचाता है। ओके। मुख्य घटक या व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? तो क्या क्या है? हार्ट है, जो कि क्या करता है? रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। हार्ट की वजह से ही हमारे बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो करता है। ब्लड रक्त ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। यानी हार्ट, ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? रक्त वाहिकाएं रक्त को शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। देन ब्लड, रक्त के घटक, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड? यानी हमें ब्लड में क्या क्या देखने को मिलता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ब्लड में मिलती हैं? जैसे आरबीसी, लाल कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। यानी ये क्या करती हैं? आरबीसी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? रोगों संक्रमण से रक्षा, रोगों में संक्रमण से रक्षा करती हैं डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? रक्त का थक्का बनने में सहायक। अच्छा, किसी को अगर समझिए यहाँ छिला गया, अगर छिल गया है किसी का, किसी की स्किन डैमेज हो गई है, कट गई है, तो आप लोग देखेंगे कि कुछ समय बाद वहां ब्लैक लाइनिंग आ जाएगी।
स्किन की पतली सी लेयर चढ़ जाएगी, एक पतली सी लेयर स्किन की चढ़ जाएगी, पतली सी स्किन की लेयर चढ़ जाएगी। वो क्यों चढ़ती है? उसका कारण होता है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, प्लाज्मा का क्या कारण है? विभिन्न पदार्थों का परिवहन, अलग अलग चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। देन हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। पूरे बॉडी में ब्लड का पंप हार्ट ही कराता है फ्रेंड्स। सो मानव हार्ट एक पेशीय अंग, मस्क्यूलर ऑर्गन, ये क्या है? ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो कि रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। 4 चैम्बर्स, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, हृदय के 4 कक्ष हैं। जैसे हृदय ये है, अगर आप समझिए ऐसे, इसको ऐसे 4 टुकड़ों में अगर आप विभाजित कर देंगे तो क्या क्या है? राइट एट्रियम, दाया आलिंग, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में लेता है, शरीर के ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। राइट वेंट्रिकल, दाया नियल, ये है, ये ओके, राइट एट्रियम ये है, राइट वेंट्रिकल ये है। ये क्या करता है? पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। राइट एट्रियम का क्या कॉज है? राइट एट्रियम क्या करता है? रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट का ये जो पार्ट है राइट एट्रियम, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजन रहित ब्लड को प्राप्त कर रहा है। जबकि राइट वेंट्रिकल ये जो है नीचे वाला पोर्शन, वो क्या करेगा? रक्त को फेफड़े तक भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। क्या है? लेफ्ट एट्रियम ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। देन यह फेफड़ा ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करता है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को प्राप्त करता है ये। देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। अब ये जो ये है क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में। समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहले क्या हुआ? पहले एट्रियम आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, डीऑक्सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है? रिसीव्स फ्रॉम द बॉडी, रिसीव्स फ्रॉम द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये रिसीव किया, इसने पंप किया, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्राप्त किया और इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया। यानी राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिया। किसको लिया रिसीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी एंड इसने ब्लड को दिया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल ने। देन लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया? रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, इसने लंग्स से लिया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी में इसने फैला दिया। देन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहा जाता है, ह्यूमन हार्ट को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम, क्योंकि इन ह्यूमन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। जो ह्यूमन हार्ट है उसमें से जो ब्लड है वो ट्वाइस यानी डबल बार, ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, एक बार जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की साइकिल चलती है हार्ट में, तब वो क्या करता है? 2 बार, ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, 2 बार हार्ट में से ब्लड पास होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन, इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। पर पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये क्या है? हार्ट, लंग्स, हार्ट, यानी पल्मोनरी यानी होता है लंग्स। अच्छा, हार्ट की लंग्स की स्टडी को कहा जाता है पल्मोलॉजी, हार्ट की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। देन हार्ट, तो हार्ट से अगर ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स से देन हार्ट में जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी
लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आपके सर्कुलेशन सिस्टम में। देन इट कैरीज ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, यानी ये जो साइकिल है ये कहां से कहां ब्लड पंप कर रही है, हार्ट से लंग्स में। देन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, शारीरिक परिसंचरण, यानी ये किसमें से किसमें ब्लड पंप करेगा, हार्ट से बॉडी में, देन वापस हार्ट में। इट कैरीज ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द एंटायर बॉडी, यानी हार्ट से पंप करके एंटायर बॉडी को देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, अब हमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। प्लांट्स हैव अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट्स के पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करती है। ये चीजें क्या हैं, ये चीजें हैं ये सॉइल है, मान लीजिए मिट्टी है, यहाँ पेड़ है, ये रूट्स है उसकी, अगर ये जाइलम है, ये जाइलम है, जाइलम, ये क्या है, ये फ्लोएम है। ये जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर इन दी प्लांट्स। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स फूड इन दी प्लांट। अच्छा, एक चीज आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि जो जाइलम है, जाइलम की मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल क्यों कह रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल इसलिए कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा हमेशा, हमेशा किसी भी वाटर बॉडी से पानी अगर जा रहा है नीचे से ऊपर जाएगा। बट ये तो है आपका ये, लेकिन अगर जब फ्लोएम की बात है तो फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फूड, कहां से कहां तक, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड। अब ये क्या होगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट। अब ये सिर्फ ऐसे नहीं जाएगा, इनफैक्ट ऐसे जाएगा ही नहीं, क्योंकि नीचे मिट्टी में तो खाना बनना नहीं है, खाना कहाँ बनेगा, इन द लीव्स, फूड प्रिपेयर इन द लीव्स, फूड प्रिपेयर इन द लीव्स, लीव्स, लीव्स में खाना बना, लीव्स में खाना बना, और ये क्या करेगा, जैसे यहाँ प्लांट को यहाँ जरूरत है खाने की, प्लांट को खाने की यहाँ जरूरत है, प्लांट को खाने की यहाँ जरूरत है, प्लांट को खाने की यहाँ जरूरत है, तो ये खाना यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये जो इसकी डायरेक्शनल मूवमेंट है ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। कैसी मूवमेंट होगी, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। अंडरस्टैंड। अब यानी क्या कहने का मतलब है कि जो जाइलम की मूवमेंट होगी वो बाई डायरेक्शनल ना होते हुए यूनिडायरेक्शनल होगी, जबकि फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसकी मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होगी। ओके, सो क्या है, टू मेन ट्रांसपोर्ट इन टिश्यू, जाइलम हमने समझ लिया, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट, इसको हमने क्या कहा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। क्या कहा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। देखिए आप लोग, ये नीचे से पानी लेते हुए सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा, इफ अगर यहाँ भी जरूरत है पानी की, यहाँ जरूरत है तो अपर साइड में, तो जो जाइलम का मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक दिशा में मूवमेंट होगा, जबकि फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल होगा। देन मेन डायरेक्शन, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स, यही जाइलम की मूवमेंट होगी। देन फ्लोएम की मूवमेंट क्या होगी, ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर फ्रॉम द लीव्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स, फूड में भी ट्रांसपोर्टेड इन द बोथ डायरेक्शन, यही हमने समझा है। जाइलम एंड फ्लोएम में दोनों दिशाओं में फूड जाएगा, भोजन जाएगा। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, जल एवं खनिजों का परिवहन मेनली
अपवर्ड मूवमेंट, एक ही मूवमेंट में होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जाइलम वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम क्या करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट फूड, भोजन को बोथ डायरेक्शन, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल फ्लो हमने कहा, बाई डायरेक्शनल फ्लो। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। देन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? अच्छा, जब आपने देखा होगा कि गर्मी बढ़ती है, ज्यादा होती है, तो हमारे बॉडी में से पसीना निकलता है। पसीना इसलिए निकलता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। इसी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए जब हम लोग स्वेटिंग करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं ट्रांसपीरेशन, जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी जो पौधे के एरियल पार्ट्स हैं उससे क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर होगा, यानी पानी का क्षरण होगा, क्षय होगा। वेयर डज ट्रांसपीरेशन अकर्स? ट्रांसपीरेशन कहाँ होती है? ट्रांसपीरेशन मेनली अकर्स थ्रू द स्टोमेटल प्रेजेंट ऑन द लीव्स। अच्छा, पत्तियों में नीचे के साइड पे, कई पत्तियों में नीचे होते हैं, ऑलमोस्ट नीचे होते हैं। 3 प्रकार के प्लांट्स होते हैं, C3, C4 एंड कैम। ट्रांसल्यूसेंट मेटाबॉलिज्म प्लांट होते हैं। और C3 क्या होते हैं? छोटी पत्तियों वाले प्लांट, और C4 होते हैं बड़ी पत्तियों वाले प्लांट। तो ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में नीचे की तरफ, लीव्स के नीचे के साइड ऐसे डंबल शेप या किडनी बीन शेप स्टोमेटल पोर होते हैं। ऐसे बना लीजिए, समझ लीजिए ज्यादा ध्यान से। इस टाइप के स्टोमेटल पोर्स होते हैं। इसी पोर्स में से क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। महत्व हमने अभी बताया क्यों होता है। हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अच्छा, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, बट अगर कमी नहीं रहेगी तो नीचे से ऊपर पानी नहीं जाएगा। हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट। जैसे हम लोग स्वेट करते हैं, हम लोग पसीना निकालते हैं, वैसे पौधे ये कूलिंग के लिए क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। पौधे को ठंडा रखने के लिए सहायता करता है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे अगर ऊपर कमी हो गई, पौधा है ये समझिए, यहाँ पत्ती है, ये इसने ट्रांसपायर किया, यानी यहाँ से वाष्पोत्सर्जन हुआ, तो जब कमी हुई, डिफ्यूजन से ऊपर जाएगा जाइलम से पानी, तो क्या होगा? खनिज और मिनरल भी पानी के साथ जाएंगे। एक इस कारण से भी ट्रांसपीरेशन होता है। देन एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, यानी कोई अगर वेस्ट मटेरियल है प्लांट बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में, तो वो कैसे बाहर निकलता है? Excretion is the process of removing harmful metabolic waste product from the body. यानी excretion क्या है? Excretion is the process of removing of helpful, नहीं, harmful metabolic waste product from the body। यानी जो नुकसानदायक तत्व है, मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कोई भी पार्टिकल बन बिगड़ रहा है उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीजें बनती हैं और कैटाबॉलिज्म में चीजों का ब्रेकडाउन होता है, टूटती हैं। वाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी? उत्सर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए? वाई एक्सक्रीशन इज इंपॉर्टेंट? अवर बॉडी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी कंटिन्यू वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बहुत अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इफ दीज वेस्ट शरीर में एक्यूमुलेट, दे विल बी हार्मफुल टू द बॉडी। यानी अगर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो हम, हमारे लिए ये क्या है? हार्मफुल है। देन शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के द्वारा लगातार उपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। शरीर में यदि शरीर में जमा हो जाएं तो हानिकारक हो सकते हैं। देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र। द मेन कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आर, क्या है मेन कंपोनेंट्स? आइए समझते हैं। किडनी,
फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। यानी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जैसे अमोनिया है, जैसे ऑक्सिलेट आयंस है, इन सबको बॉडी में से बाहर निकालता है। यही इसका मेन काम है किडनी का। देन यूरेटर्स क्या करता है, कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, कैरी यूरिन, यानी इसने यूरिन को कैरी किया कहां से कहां, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये है, अगर हम लोग इसे ध्यान से समझें तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरेटर ने यूरिनरी ब्लैडर में क्या पास किया, यूरिन पास किया। देन नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, अब मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो गया। देन स्टोर, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है यूरिन को टेम्परली। उसके बाद यूरेथ्रा, ये क्या करता है, रिमूव यूरिन फ्रॉम द बॉडी, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमें यूरिनेट करना है, हमें टॉयलेट आई है। देन इसी का काम होता है रिमूव यूरिन फ्रॉम द बॉडी। फ्लो ऑफ द यूरिन क्या रहता है, यानी मूत्र का मार्ग क्या रहता है, किडनी से पहले यूरेटर्स में गया यूरिन, यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में गया, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में गया। देन मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है इसके, जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है, द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमन इज यूरिया। यूरिया का अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो NH2CO NH2, ये बहुत हार्मफुल चीज है, ये बहुत हार्मफुल चीज है बॉडी के लिए। इसे बाहर कौन निकालता है, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। किडनी से यूरेटर्स, यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। देन यहां तक आपका लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर फिनिश होता है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।